Hi, I am Nitin Chalam. Welcome my ministry. Please subscribe my channel. जय मसीह की श्रोताओं। मूसा मोजेस अर्थात मूसा ये नाम सुनते ही बाइबल, कुरान और यहूदी इस्लामी परंपराओं में एक महान पैगंबर का रूप उभरता है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि विश्वास, कानून और आजादी के प्रतीक हैं। इस ब्लॉग में हम वो जीवनचर्या, घटनाएं और शिक्षाएं विस्तार से देखेंगे जो बाइबल, यहूदी और ईसाई ग्रंथ, कुरान और अन्य विश्व परंपराओं में वर्णित है। 1. प्रारंभिक जीवन और बचपन। स्रोत बाइबल एवं ब्रिटानिका। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ था जब इसराइलियों पर अत्याचार बढ़ा हुआ था। फिरौन ने नए जन्मे पुरुष बच्चों के वध का आदेश दे रखा था। मूसा की माता योहेबेद ने 3 महीने तक उन्हें छुपाए रखा और फिर एक नीली टोकरी में रखते हुए उन्हें नील नदी में प्रवाहित कर दिया। ये दृश्य बाइबल, निर्गमन, एक्सोडस 2 और ब्रिटानिका की जानकारी में वर्णित है। फिरौन की बेटी ने मूसा को पाया और उसे राजमहल में पाला। इस प्रकार मूसा का पालन पोषण और शिक्षा, राजकीय, धार्मिक और सैन्य प्राप्त हुआ। 2. हत्या, भाग जाना और मध्यस्थता। एक दिन मूसा ने एक मिस्री को मरते हाल में एक इस्राएली को पीटते देखा और न्याय की भावना में उसने उस मिस्री को मार दिया। उसे डर था कि इस घटना का खुलासा होगा, इसलिए वो मिडियन भाग गया, जहां उसने जेथरो के यहाँ आश्रय पाया, विवाह किया और एक चरवाहे का जीवन व्यतीत किया। 3. जलती झाड़ी और परमेश्वर का आह्वान। मिडियन के मैदान में मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो जलीभूत थी पर जलती नहीं थी। वहां उसने परमेश्वर की आवाज सुनी जिसने उसे इसराइलियों को मिस्र से निकालने का आह्वान किया। ये कहानी बाइबल एवं ब्रिटानिका दोनों में उल्लेखित है। 4. फिरौन के सामने आना और विपत्तियां। मूसा और उनका भाई आहारून फिरौन के सामने गए और इसराइलियों को जाने देने का संदेश दिया। फिरौन की कठोरता के कारण परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी: जलहूं, मेंढक, जू, ओले, टिड्डियां, अंधकार और पहलौठे आदि। प्रत्येक विपत्ति ने मिस्र के मान देवताओं की असहायता सिद्ध की। 5. लाल सागर का चमत्कार। जब इस्राएल अपने साथियों के साथ लाल सागर के पास पहुंचा, पीछे मिस्र की सेना आ रही थी। मूसा ने विश्वास से कहा, डरो मत, स्थिर रहो और उठता हुआ उद्धार देखो। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिससे लोग सुरक्षित निकल गए और दुश्मन प्रवाह में डूब गए। 6. पर्वत सिनाई और 10 आज्ञाएं। लाल सागर पार करने के बाद इस्राएल पर्वत सिनाई पहुंचा। वहां परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स प्रदान की, जिन्हें पत्थर की पट्टियों पर खुदवाया गया, जिसे बाद में मूसा ने नष्ट भी कर दिया क्योंकि लोग सोने का बछड़ा बना रहे थे। फिर द्वितीय पट्टियां फिर से लिखी गई। 7. राज्य निर्माण, कानून और यात्रा। मूसा केवल नेता ही नहीं, धर्मगुरु भी थे। उन्होंने इसराइलियों को कानून और नियमों का संकलन, टोराह, प्रदान किया जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का आधार बने। उन्होंने समुदाय की संरचना, न्याय व्यवस्था और पवित्रता बनाए रखी और लगभग 40 वर्षों तक रेगिस्तान में उनका नेतृत्व किया। लेकिन कनान भूमि पर प्रवेश के पहले मूसा का अंत हो गया। 8. कुरान में मूसा समानताएं और अंतर। कुरान में मूसा को मूसा कहा गया है और वे लगभग 136 बार आते हैं, किसी अन्य पैगंबर की तुलना में सबसे अधिक। मुख्यतः उनकी कहानी सूरह बौका 2, ताहा 20, क्सस 28 आदि में फैली हुई है। कुरान में मूसा का जीवन और संदेश, बलात्कार के बचाव, जलती झाड़ी, तौरा की विरासत, फिरौन के साथ संघर्ष और सबक सभी शामिल हैं। कुरान में स्क्रॉल्स ऑफ मोजेस, सहोफ मूसा का उल्लेख भी मिलता है। अलग दृष्टिकोण से कुरान किताबु मूसा की पुस्तक का भी उल्लेख करता है
जो मार्गदर्शन और प्रकाशकारी थी। रेडिट पर एक उपयोगकर्ता ने कहा, He is mentioned approximately 136 times in various contexts. 9. मूसा का चरित्र और वैश्विक प्रभाव। ब्रिटानिका मूसा को सबसे महान नबी मानती है, जिनकी एक विशेष भूमिका नेता, कानूनदाता, धर्मगुरु, मध्यस्थ को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं निभा सका। वे कठोरता से आश्वस्त थे, लेकिन नम्र और क्षमाशील भी थे। आत्मज्ञान उन्हें महानता देता था। 10. निष्कर्ष। विश्व ग्रंथों में मूसा का संदेश। यहूदी धर्म में मूसा मोजेज़म का मूल है, जो आज भी यहूदी धर्म का आधार है। ईसाई धर्म में मूसा की पूर्वकालीन भूमिका और कानून को यीशु का पूर्वोत्कीर्ण माना गया। इस्लाम में मूसा एक प्रमुख पैगंबर है, जिनकी शिक्षाएं कुरान में कई बार उपयोग की गई हैं। एक ऐसा संदेश है जो विश्वास, न्याय, आदर्श नेतृत्व और मानवता की मुक्तिकामी यात्रा का मार्ग